नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते चलें। बिहार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो मजबूत स्थिति में दिख रही है और कहीं ना कहीं जो पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो कमजोर होते हुए नजर आ रही है। कारण यह है कि उनके पार्टी के पटना पश्चिमी सेल के जो लेबर सेल के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ साथ लगभग कई 15 प्रखंड अध्यक्षों के नाम सामने आ रहे हैं जो लोग पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। और आशा यह व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं खरमास बाद चिराग पासवान के गुट में जाकर के वे लोग शामिल होंगे। फिलहाल इन सभी बातों को लेकर के अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा मौजूद हैं। अभिषेक, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से खबर आ रही है इस पर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब मजबूती के साथ दिखाई जरूर पड़ रहे हैं? देखिए, जरूर है। जो कम से कम जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है उससे आप यही कह सकते हैं कि चिराग पासवान का कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का कुनबा लगातार बिखर रहा है। आप जानते हैं कि पार्टी बटी, परिवार बटा और लोजपा के जब दो हिस्से हुए, लोक जनशक्ति पार्टी के जब दो हिस्से हुए तो एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जो चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। चाचा पशुपति कुमार पारस केंद्र सरकार में मंत्री जरूर हैं, 5 सांसद उनके साथ जरूर चले गए थे, लेकिन अब जिस तरह से 3-4 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं, आज जो आप खबर बता रहे हैं लेबर सेल के लोगों ने इस्तीफा दिया है और कई प्रखंड अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है, मामला सिर्फ वहां तक नहीं है। इससे पहले पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान ने इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रदेश मीडिया प्रभारी कुंदन कुमार ने इस्तीफा दिया। दोनों ने आरोप लगाए कि मुझ जैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है और ये लोग उस वक्त भी पशुपति कुमार पारस के साथ खड़े थे जब कई लोग, संगठन के कई लोग या ज़्यादातर लोग चिराग पासवान के साथ चले गए थे। सांसद भले ही पशुपति कुमार पारस के साथ तब थे। तो जब कुंदन कुमार और दिनेश पासवान ने इस्तीफा दिया उसके बाद उसके अगले दिन कई लोगों ने इस्तीफा दिया। तो जाहिर है जब किसी पार्टी को छोड़कर, चाहे वो कद्दावर नेता हों, बड़े पद पर बैठे हुए लोग हों या कार्यकर्ता हों, अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो इसको नुकसान ही माना जाएगा, इसको झटका ही माना जाएगा। और मौजूदा वक्त में लगातार पशुपति कुमार पारस के लिए झटके की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं कि दरअसल इसकी स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से हो रही है। आज से तकरीबन 1 महीने पहले चिराग पासवान के घर पर चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी के कई लोगों ने चिराग पासवान से मुलाकात की है और जाहिर है ये मुलाकात इसलिए हुई है कि वो लोग चिराग पासवान के साथ जाना चाहते हैं। और खबर ये है कि तकरीबन कई दर्जन लोग, अगर मुझे जो जानकारी है 3-4 दर्जन से ज़्यादा लोग, 50 लोग तकरीबन खरमास के बाद शामिल हो सकते हैं। हालांकि आंकड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि जो दावा है चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का, उस दावे का हवाला देते हुए हम ये कह रहे हैं कि उन लोगों ने दावा किया है कि खरमास के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कई लोग शामिल होंगे। तो आज इस्तीफे की खबर आई, आज फिर चाचा पशुपति कुमार पारस को झटका लगा है और ये कहा गया है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है उनकी पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के द्वारा कि अभी ये ट्रेलर है। तो जाहिर तौर पर चाचा पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें, राजनीतिक मुश्किलें इस वक्त बढ़ी हुई हैं। चिराग पासवान का कुनबा मजबूत हो रहा है और जो मुझे जानकारी है कि बाहें फैलाकर चिराग पासवान की पार्टी ऐसे नेताओं का अपनी पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में स्वागत करने को तैयार है। खरमास के बाद आप एक तस्वीर देखेंगे, हो सकता है एक बड़ा आंकड़ा हो जो चिराग की पार्टी में शामिल हो, एक बड़ी संख्या में लोग चिराग पासवान को जरूर माना जाए कि चिराग पासवान की तरफ से कहीं ना कहीं अपने चाचा के पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में सेंधमारी करने की जरूर अब कोशिश में जुटे हुए। हमारी बातचीत हुई इसको लेकर चिराग पासवान से 2-3 दिन पहले, आपने देखा होगा वो इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखते, हम किसी की पार्टी तोड़ने फोड़ने में भरोसा नहीं रखते, सेंधमारी जैसे चीज़ों में हम भरोसा नहीं रखते। अब पार्टी तो एक ही थी,
जो उनका जवाब था, उन्होंने कहा कि पार्टी तो एक ही थी, एक विचारधारा के लोग हैं, तो जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं बिल्कुल उनका स्वागत है। तो कुल मिलाकर ये बात चिराग पासवान ने कही है। बहुत ऐसा नहीं, बहुत आक्रामक होकर अपने चाचा की पार्टी में टूट को लेकर कोई बयान नहीं दिया है उन्होंने कहा कि पार्टी एक ही थी, एक विचारधारा के लोग हैं, अगर वो आ रहे हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जिस तरीके से अब चिराग पासवान की जो अहमियत है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ रही है। बढ़ इसलिए रही है क्योंकि पारस गुट के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उनके कई नेता पहले इस्तीफा दे चुके हैं और लगातार इस्तीफा की खबरें सामने आ रही हैं और उन लोगों का मानना है कि चिराग पासवान ही हमारे असली नेता हैं और लगभग आसार यह व्यक्त किया जा रहा है कि खरमास बाद चिराग पासवान के पार्टी में सभी पारस गुट के जितने भी लोग इस्तीफा दिए हुए हैं वे लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।